जय श्री कृष्ण। आज हम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं। योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा करके आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, क्या महात्म है, वो सब कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी ये एकादशी इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देने वाली है। इनके तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा को कहता हूँ, उसे सुनो। अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक बड़ी सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं आया, तब उसके सेवकों ने आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे माली के न आने का कारण ज्ञात करो। राजा ने माली को पुष्प लाने के लिए बोला। वो अपनी वहाँ स्त्री के साथ हंसी मजाक करने लगा और उसको फूल लाने का याद ही नहीं रहा। तो राजा भेजता है कि माली अभी तक आया नहीं पूजा के लिए, तो अपने लोगों को भेजते, देख के आए माली अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कारण है। हे माली के न आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने में लगा हुआ है। ये सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय के कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, हे पापी नीच कामे, तूने मेरे परम पूज्य ईश्वरों के भी ईश्वर शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप से वह माली स्वर्ग में पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उसके अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने बहुत दुख भोगे। भयानक जंगलों के बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान था। वो अवश्य रहा। कहने चाहे उसने गलती हो गई, वो शिव पूजा के लिए राजा कुबेर के पास नहीं लेके गया फूल, पर फिर भी उसने शिव पूजा तो की, तो उसको पिछले जन्म की याद रही। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हे माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हे माली बोला, हे मुनि, कुबेर राजा का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन के रहेगा और दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो। ये सुनकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरा उद्धार करने के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया।
जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।